हेलो फ्रेंड्स। आज सुबह मैंने एक ट्वीट डाला था, गुड डेट क्या होता है और बैड डेट क्या होता है। तो वहां पे भी काफी अच्छा रिस्पांस आया उस ट्वीट को। तो आई जस्ट थॉट कि ये गुड डेट एंड बैड डेट पे एक वीडियो बनाना चाहिए आप लोगों के लिए। गुड डेट मतलब अच्छे लोन और बैड डेट यानी कि बुरे लोन्स। तो ये लोन्स को हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में रहेगा डेफिनेशन ऑफ गुड डेट एंड बैड डेट, जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, बट फिर भी मैं उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सेकेंड पार्ट में गुड डेट कौन से टाइप्स के होते हैं वो एग्जैक्टली लोन्स के टाइप्स देखेंगे, वहां इंक्लूड करेंगे। एंड बैड डेट्स कौन से होते हैं वो भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे डिटेल में। मतलब एक एक डेट को पकड़ पकड़ के पूरा समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, डोंट वरी। और थर्ड पार्ट में हम ये डिस्कशन करेंगे कि ये बैड डेट जो होता है उसको कैसे कम किया जाए, एंड गुड डेट जो अच्छे लोन्स होते हैं उनके साथ हमने क्या करना चाहिए। तो वो जो आंसर रहेगा वो फाइनेंशियल प्लानिंग के एंगल से भी रहेगा एक आंसर, और दूसरा एंगल रहेगा जो है बिहेवियर फाइनेंस, यानी कि आप कैसे बिहेव करते हो उस पर्टिकुलर लोन को लेके। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तीन पार्ट में इस वीडियो को रखेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपका प्रॉमिस और मेरा प्रॉमिस वापस एक बार याद दिलाया जाए। मेरा प्रॉमिस है क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करना, तो मैं आशा करता हूं कि आपको वहां पे वो डिलीवरी मिल रही है। एंड आपका जो प्रॉमिस है वो है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो जरूर आपके दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितना ज्यादा लाइक होगा इस पर्टिकुलर वीडियो को उतना ज्यादा हम स्प्रेड कर पाएंगे। And believe me, at this point of time, the motivation is not about money. Motivation is all about appreciation. अगर आप ये काम आपको अच्छा लग रहा है तो appreciation ज़्यादा पसंद आता है। कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये अलग चैनल निकालने का रीज़न ये है कि आपको पैसा कमाना है अलग चैनल निकाल के। बिलीव मी दोस्तों, मेरा वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि यूट्यूब चैनल निकाल के मैं आपको पैसा वहाँ पे पैसा कमाऊंगा। प्लीज़ बिलीव मी, कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जो भी पैसा यूट्यूब से अगर आता है आने वाले समय में, तो आई एश्योर यू, आई प्रॉमिस यू कि ये पूरा का पूरा आपको ही वापस जाएगा। वी विल डू अ लॉट ऑफ गिव अवेज वगैरह, वो सारी चीजें हम करेंगे। बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, एटलीस्ट फ्रॉम दिस चैनल। यदना के साथ वी हैव अ गुड टीम, वहाँ पे रिसर्च के एम्प्लॉयज वगैरह है, तो प्रॉपर वहाँ पे खर्चा है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी का खर्चा है, जो डेटाबेसेस हम लेते हैं उसका खर्चा है। बट परिमल आईडी ये चैनल के लिए मैं कहीं से कोई वो डेटाबेस यूज नहीं करता हूँ। जो मेरा एनालिसिस है, जो मुझे आप लोगों से सीधे सीधे आके बात करनी है, वो मैं करता हूँ। एंड दैट्स वाई आई वॉन्ट दिस अप्रिसिएशन थ्रू वीडियो लाइक्स। शेयर करना चाहिए आपने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दैट इज अनदर डिफरेंट मोटिवेशन आई एम हैविंग नाउ डेज, एंड वो मैं कंप्लीट बिल्कुल आप लोगों से करवाना चाहूंगा। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुड डेट एंड बैड डेट क्या होती है, तो पहले वो डेफिनेशन की बात करेंगे। सो गुड डेट इज दैट डेट विच यूजेस योर फ्यूचर इनकम टू क्रिएट एसेट्स एंड हेल्प्स टू बिल्ड यू अ क्रेडिट हिस्ट्री ऑल्सो। तो यहाँ पे जैसे कि आप होम लोन लेते हो, तो होम लोन में जब आप इन्वेस्ट करते हो, सो वहां पे एक एप्रिशिएटिंग एसेट में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपको सपोज 8% से होम लोन मिल रहा है और आपको वहां पे सेक्शन 80C के अंडर प्रिंसिपल रिपेमेंट का एक बेनिफिट मिल रहा है, एंड आपको इंटरेस्ट पेमेंट का भी अंडर सेक्शन 24 में बेनिफिट मिल रहा है। तो वो ये जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, सो इफेक्टिवली इफ यू आर इनटू 30% टैक्स ब्रैकेट, 8% का लोन है, तो सीधे सीधे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑन दैट लोन goes down to 5.6%। तो ये हमने समझना चाहिए यहाँ पे कि वो अच्छा डेट है हमारे लिए। अगर वो पर्टिकुलर एसेट, वो होम जो आपका घर लिया है आपने, वो अगर 5.6% से ज्यादा भी ग्रो करता है, सो इट्स अ गुड डील फॉर यू पीपल। तो ये हमने समझना चाहिए यहाँ पे। देन अगर बैड डेट का डेफिनेशन एक करते हैं हम, सो बैड डेट क्या होता है कि आपकी यही फ्यूचर कैश फ्लोज को वो अननेसेसरी स्पेंडिंग की तरफ एलोकेट अगर वो करता है, तो वो लोन बैड लोन माना जा सकता है। या फिर ऐसा लोन जो हाई इंटरेस्ट पे है एंड डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में आप लोगों को इन्वेस्ट करवा रहा है, तो वो बैड डेट आप लोगों के लिए हो सकता है, बुरा लोन हो सकता है। वहां पे कुछ डिबेट्स हो सकते हैं। आप बोलोगे नहीं, भले ही वो डेप्रिशिएटिंग एसेट में है, बट स्टिल मुझे लगता है कि वो मेरी नीड है, वो जो कवर कर रहा है वो लोन। सो दैट इज ओके, वो वन थॉट प्रोसेस हो सकता है। तो उसको जब हम डेट को कम कैसा करना है उसमें डिस्कशन करेंगे, तो वहां पे आप लोगों के साथ मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा। तो यहाँ पे ये एक मोटा मोटा डेफिनेशन हो गया गुड डेट यानी अच्छे लोन्स, एंड बैड डेट यानी बुरे लोन्स क्या होते हैं। नाउ अब लिस्ट डाउन करते हैं। जैसे हमने बोला था कि एक एक लोन को पकड़ पकड़ के वहां पे लिस्ट डाउन करेंगे। नॉर्मली पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से ये थॉट प्रोसेस है। सो इट इज नॉट बिजनेस लोन्स वगैरह की बात हम यहाँ पे नहीं
नहीं कर रहे। सो प्लीज अगर कोई बिजनेस लोन का एक्सपेक्टेशन रख रहा है तो वो शायद यहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगा। बट पर्सनल फाइनेंस में जो जो लोन्स आते हैं वो सारे यहाँ पे कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं दोस्तों। पहले गुड डेट के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली जैसे हमने बोला कि या तो वो एसेट क्रिएट कर रहा है या फिर उस लोन की वजह से आपकी एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री भी बन रही है या आपको टैक्स बेनिफिट भी वहां से मिल रहा है। तो यहाँ पे दो लोन्स हमें सीधे सीधे नजर आते हैं। एक है होम लोन, जो मैंने पहले आपको बता दिया एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे वहां पे इंटरेस्ट रेट एक्चुअली नीचे आ जाता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका नीचे आ जाता है। वैसा इस दूसरा लोन है जो जिसको आपको बेनिफिट मिल सकता है, वो है एजुकेशन लोन, जो आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए आप लेते हो। तो वो लोन भी अंडर सम सेक्शन इट कम्स एंड वहां पे आपको वो बेनिफिट मिलते हैं। सो इफेक्टिवली वहां पे भी आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स गोज डाउन। तो ये दो लोन जो है वो अच्छे लोन गुड डेट माने जा सकते हैं। नाउ वी विल कम टू द बैड डेट्स। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया गया है नीरजन परिमल शो पे भी, एंड हमारे यज्ञ चैनल पे भी हमने उसे 5 मनी रूल्स में इंक्लूड किया हुआ है। सो क्रेडिट कार्ड के ड्यूज, अगे है ना, क्रेडिट कार्ड ड्यूज अगर उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया आपको, सो दैट इज अ वेरी 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 बैड डेट, बिकॉज इफेक्टिवली यू आर पेइंग 3% पर मंथ, और अगर कंपाउंडिंग में चला जाएगा तो मोर देन 40% पर एनम वो आपको पे करवाएंगे। और वो हमेशा आपको उसकी साइकिल में, विशेष साइकिल में इंक्लूड करेंगे कि मिनिमम इतना पे कर दो, बाकी आप बाद में कर सकते हो। सो ये मिनिमम पेमेंट के चक्कर में आप उसमें फंस जाते हो एंड देन उससे बाहर निकलना इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो इसीलिए पहले ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है बैड डेट का, दैट इज योर क्रेडिट कार्ड ड्यूज। देन नंबर 2 पोजीशन पे आता है आपका पर्सनल लोन। पर्सनल लोन मतलब अनसिक्योर्ड लेंडिंग। जैसे क्रेडिट कार्ड भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग होती है, अगर बड़ा अमाउंट आपको लेना है तो आप पर्सनल लोन भी ले सकते हो, ये बैंक्स एनबीएफसीज ऑफर करते हैं आपको। सो वहां पे भी 14 से 15% का इंटरेस्ट रेट होता है। सो दैट इज ऑल्सो वन एग्जांपल ऑफ अ बैड डेट। थर्ड वन कम्स इसमें, वो है आपका व्हीकल लोन, कार लोन। अभी आप बोलोगे, जैसे मैंने बोला था कि भाई कार तो हमारी नीड है, तो फिर कैसे आप बोल सकते हो। सो बिलीव मी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आपने ऐसा पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है जो आपके कार लोन के इंटरेस्ट रेट से भी कम इंटरेस्ट दे रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पे, सो इट्स बेटर टू पे ऑफ दैट लोन। सो वो आपने समझ, उसी एंगल से मैं बोल रहा हूं, बिकॉज उस पर आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। सो इसीलिए अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जो ऐसे ही इन्वेस्ट करके रखे जो कार लोन के इंटरेस्ट रेट से भी नीचे के रिटर्न दे रहे, सो देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग दैट कार लोन। देन अनदर लोन इज दैट इज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। ये जो प्लेज करके आप लोन लेते हो, तो वो भी लोन आपने चुकाना चाहिए। रीजन उसके पीछे का ये है क्योंकि उस पर भी आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इंडिया में एक जो थॉट प्रोसेस है कि कोई चीज गिरवी रख के अगर हम कुछ लोन लेते हैं, सो दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन। सो प्रॉस्पेरिटी के एग्जैक्टली ऑपोजिट वो समझा जाता है, एंड दैट्स व्हाई ये भी लोन बहुत सारे लोगों के माइंड पे प्ले हो सकता है। सो नाउ ये मैंने लिस्ट किए कुछ मोटे मोटे एग्जांपल जो डे टू डे बेसिस पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कुछ कुछ लोन्स हो सकते हैं, आप पर्सनल लोन्स दोस्तों वगैरह से लेते हो, फैमिली मेंबर्स से लेते हो, कहीं कहीं इंटरेस्ट देते हो, कहीं इंटरेस्ट नहीं देते हो। तो वो चीजें हैं जो इफ इट इज फेचिंग यू ह्यूज इंटरेस्ट, सो डेफिनेटली वो भी पे ऑफ करने चाहिए। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रैटेजीज कि कैसे इस लोन का जो थॉट प्रोसेस है उसको हमने टैकल करना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को लगता है उसको कैसे टैकल करें, क्योंकि वो निकल ही नहीं सकते वहां पे। तो पहली बात कीजिए, एक काम करना है आपको कि इफेक्टिवली आपको एक लिस्ट बनानी है कि पहले सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाला कौन सा लोन है, उस हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको वो लोन्स रजिस्टर करने हैं। जैसे कि अगर क्रेडिट कार्ड ड्यूज है तो नंबर 1 पोजीशन पे आएगा, देन नंबर 2 पोजीशन पे आएगा आपका पर्सनल लोन, देन नंबर 3 पोजीशन पे आपके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज या लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, ये अगर लोन लिए तो वो आ सकता है। देन नंबर 4th पोजीशन पे आएगा आपका व्हीकल लोन, देन नंबर 5th पोजीशन पे आएगा आपका एजुकेशन लोन, एंड 6th पोजीशन पे आएगा होम लोन। ये मैंने मोटे मोटे एग्जाम्पल्स आपको बताए, आपको कैसे करना है बता दिया है। इंटरेस्ट रेट जैसे 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 नीचे जाते हैं उस हिसाब से आपको उसको पूरी की पूरी तरीके से लिस्ट डाउन करना है। सो एक बार वो लिस्ट हो गया, सो भाई अभी अपना एक काम है टिक करते जाना है कि भाई ये लोन, जैसे कि क्रेडिट कार्ड ड्यूज, मेरे पास पैसा है क्या, पहले उस लोन को उड़ा दो। तो जैसे जैसे आपके पास लिक्विडिटी है, एक एक लोन आपका कम हो सकता है। पहले तो बैड लोन्स पहले उठा दीजिए आपके पूरी लिस्ट में से। नाउ देन नेक्स्ट पॉइंट विल बी, एंड दैट इज कि गुड लोन्स, अच्छे लोन्स के साथ हमने क्या करना चाहिए। तो यहां पे
फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से अगर आप जाओगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको सजेस्ट करता है कि भाई अगर लोअर इंटरेस्ट रेट है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो लो है, जैसे कि होम लोन के केस में 5.6% का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आप पे कर रहे हो, तो फिर वो क्यों पे करना है आपको, क्यों उसको प्रीपेमेंट करना चाहते हो? इट्स बेटर, देयर आर अदर गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। आपने वहां पे इन्वेस्टेड रहना चाहिए, तो वो एक चीज हो सकती है। फाइनेंशियल प्लानिंग तो यही बताता है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपकी जो फाइनेंशियल एसेट्स है उन्होंने बहुत ही बढ़िया तगड़ा रिटर्न दिया, जैसे कि 2017-18 के रिटर्न्स थे, उस वक्त पे अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा होता तो शायद वो लोन रिपेमेंट करने के लिए काफी आइडियल सिचुएशन होती उसके लिए, बट नॉट नाउ। जब हमने स्लगिशनेस देखा है मार्केट में, तो वहां पे 1-2 साल के रिटर्न्स खराब देख के अगर आप सोच रहे हो कि यार ये निकाल ही देता हूं और वहां से मैं प्रीपेमेंट करता हूं, अच्छा उसमें कुछ गलत है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से सोचोगे तो शायद गलत लग सकता है, बट मैंने जैसे आपको बोला था, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट इज नॉट ओनली अबाउट कैलकुलेशंस, इट्स ऑल अबाउट योर बिहेवियर मैनेजमेंट ऑल्सो। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो फिर उसमें कोई पॉइंट नहीं है वो लोन कैरी फॉरवर्ड करने में, अदरवाइज इट विल कीप ऑन बॉदरिंग यू। क्योंकि अगर ये सिचुएशन, ये स्लगिशनेस इन द मार्केट या मे बी सम करेक्शंस इन फ्यूचर, ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस आप लोगों को कर रहे हैं, सो देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग दैट पर्टिकुलर लोन ऑल्सो, भले ही वो गुड डेट हो, अच्छा लोन हो फिर भी। तो यहां पे आपका पीस ऑफ माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट, आपको शांति चाहिए रादर देन पीसेस ऑफ माइंड। पार्ट ऑफ माइंड नहीं बन, बहुत सारे पार्ट्स नहीं बनने चाहिए आपके माइंड के। सो पीस ऑफ माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू रादर देन पीसेस ऑफ माइंड, ये हमेशा याद रखना चाहिए। सो यहां पे भी जो कॉल लेना है आपको, वो आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स दीज लोन्स कैसा है, ये समझ के आपने करना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये सिंपल तरीके से लिस्ट डाउन कीजिएगा सारे लोन्स को, इंटरेस्ट रेट मार्क कीजिएगा, और जो जो बैड डेट्स है उसको पहले टिक ऑफ करके निकाल दीजिए, एंड गुड डेट्स के साथ आपका बिहेवियर क्या बोलता है उसके हिसाब से आपने कॉल लेना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉल बोलेगा नहीं निकालना चाहिए, वो प्रीपेमेंट नहीं होना चाहिए, और जो बिहेवियर फाइनेंस वाला माइंड है आपका, वो बोल सकता है आपको कि भाई निकाल दे, ये इसमें न रहेगा तो और ज्यादा तकलीफ होती रहेगी। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। बहुत सारे इंडिया में लोग ऐसे हैं जो बिहेवियर फाइनेंस के हिसाब से वहां पे पोर्टफोलियो मैनेज या फिर अपने लोन्स को मैनेज करते हैं, एंड देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग इन दैट। तो मैंने जैसे बोला कि शांति इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, तो वो कहां से आपको कैसे मिलेगी वो आपको डिसाइड करना है। सो मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो भी आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखा है तो इट मीन्स कि आप पक्के वाले सब्सक्राइबर हो हमारे, तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपके दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को भी बताइएगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, और जैसे मैंने बोला है आपको कि मेरा वादा मैं जरूर पूरा करूंगा, क्वालिटी कंटेंट आपके लिए हमेशा लेके आऊंगा दोस्तों। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।